फ्रेंडशिप हुई, फिर जो होता है पति पत्नी वाला रिश्ता कायम था, एक साथ रहना खाना पीना सब कुछ जैसे। लेकिन अब दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो चीज़ को पता भी नहीं चला। और लास्ट में जो दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गया। अब देखिए, पटना के गर्ल्स हॉस्टल कांड के बाद हमारे स्टूडियो में एक लड़की आई है जिसे एक लड़के से प्यार था। जाहिर सी बात है कि लड़के को भी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और शादी के पहले ही वो तमाम चीजें दोनों के बीच में हो गई जो हमारे समाज में शादी के बाद होता है। देखिए, बदलती हुई पीढ़ी है। हमारे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। ये एफआईआर जो है नवंबर महीने में पटना के गर्दनीबाग के महिला थाने में दर्ज करवाया गया है। लड़की हमारे साथ है, लड़का फरार है। लड़की पटना के तमाम बड़े पुलिस पदाधिकारियों, आईजी, महिला आयोग सबके दरवाजे पर जा रही है, पर न लड़के की गिरफ्तारी हो पा रही है और ना ही उसके परिजनों की। आगे की कहानी ये लड़की खुद बताएगी। आपका जो मामला है, एफआईआर दर्ज आपने कराया है, कब एफआईआर दर्ज कराया है? 8 नवंबर 2025। 8। अच्छा, जो इसमें लिखा हुआ है कि पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत एम्स के इर्द गिर्द में आप दोनों रहते, तो पूरी कहानी चाहेंगे आपकी जुबानी। एम्स गोलंबर के पास ही हम रहते थे और वहीं से हमारा जो लव मैटर था वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उसके गार्जियन को पता चला और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उसके बाद से लड़का बदल गया कि नहीं करेंगे हम शादी वगैरह, जबकि स्टार्टिंग से सारा कुछ डिसाइड था कि हमने शादी करनी है और सारा कुछ, बट लास्ट में फैमिली नहीं मान रहे वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और अभी पहली बार आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए? हम रहते थे एक ही साथ में रहा करते थे, एक ही बिल्डिंग में, और वहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। और वहीं से था कि फ्रेंडशिप हुई, फिर जो होता है बातचीत हुआ, बात आगे बढ़ी और वह उस दौरान डिसाइड भी किया गया था कि हमने करना है, शादी वगैरह करनी है, फैमिली से बात करने है। बट उनके फैमिली स्टार्टिंग में तो बोले कि अच्छा हम करवा देंगे, चाहे या तो बोलिए झूठ या फिर जो कुछ भी, और बाद में उनका कहना है कि नहीं अदर कास्ट हो इसलिए हम नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ तो उन लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी कि अदर कास्ट तो मैं पहले भी थी और अभी भी अदर कास्ट ही हूँ। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं समझ में आई, बाद में समझ में आ रही है। तो आप दोनों जैसा कि आपने इसमें लिखा है, आप दोनों अलग अलग चीज़ों की तैयारी करते थे। लड़का क्या करता था? लड़का BCA करता था और आप नर्सिंग की तैयारी? मैं BSc नर्सिंग करती थी। ठीक है। तो शादी के पहले ही आप, चूंकि हम कैमरे के सामने आपसे बात कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, आपने कभी सोचा था कि शादी के बाद जो होता है वो पहले अपना सब कुछ लड़के को सौंपना और ये धोखा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन अब दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो चीज़ को पता भी नहीं चला और लास्ट में जो रिजल्ट है वो है। अब तो हमारे चाहने से तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन अगर जो गलत हुआ है उसका विरोध तो हम कर सकते हैं। अच्छा, लड़का का नाम क्या है, लड़का कहाँ का रहने वाला है, ये सब कुछ भी एफआईआर में हम आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे। लड़का का नाम प्रशांत कुमार है, प्रशांत कुमार सिंह। उनके पिता का नाम है राणा संतोष बहादुर सिंह, माता का नाम है रीना देवी, और रामपुर कला खैरा में रहते हैं, छपरा में है जो स्थित। तो वहीं का मामला है। अच्छा, और कभी लड़का अपने घर आपको ले गया? नहीं सर, अभी तक नहीं ले गया। कितने दिनों तक आप दोनों रिलेशनशिप में रहे? लगभग 1 साल तक। 1 साल तक रहे। यस सर। इस दौरान कभी कोई ऐसी परिस्थितियां आई कि गर्भपात जैसे मामले करवाने के बारे में आप लोगों ने सोचा? नहीं सर, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी। लेकिन दोनों के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता कायम? हाँ बिल्कुल सर, पति पत्नी वाला रिश्ता कायम था, एक साथ रहना खाना पीना सब कुछ जैसे लिव इन रिलेशन ही था। तो वो भी सिर्फ इस बेस पे था कि हमने आगे शादी भी करनी, कोर्ट मैरिज की प्लानिंग भी चल रही थी। बट अब मन में अगर छल है तो उस चीज़ को तो प्रोसीड नहीं किया जा सकता है। अगर उसका मन में था ये चीज़ कि नहीं करना है हमने, तो सिर्फ एक बातें थी कि हम करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। आपके गार्जियन को पता था इस रिलेशनशिप के बारे में? इस रिलेशन के बारे में मेरे गार्जियन को भी बाद में पता चला, जब उसकी मम्मी खुद इस चीज़ को रिवील की कि तुम्हें बदनाम कर देंगे सब जगह सोसाइटी में, तुम्हें घर का नहीं रहने देंगे, घाट का नहीं रहने देंगे। तो उसकी माँ खुद मेरे पिता से बात की इस बारे में, मेरे बारे में बहुत गलत बातें की, जिसकी वजह से गार्जियन अभी नाराज़ है और सपोर्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर। कोई भी गार्जियन सपोर्ट नहीं करता है। गलती अगर बच्चे कर रखे हैं तो गलती की भी एक लिमिट होती है, लेकिन
जो भी हुआ वो तो सही नहीं हुआ है। अच्छा, वो लड़के की उम्र क्या थी, आपकी उम्र क्या है? लड़का और मेरा उम्र सेम है, 22 है। 22 यस। पहली बार आप दोनों कब संपर्क में आए? फर्स्ट टाइम तो हम जनवरी से ही हैं, जनवरी से 2024 के बाद से। और पिछले साल जनवरी 2023 के दिसंबर और 2024 से या 2025 में? 2024 दिसंबर और जनवरी के दौरान हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, एक दूसरे को जान पहचान हुई, उसके बाद से हमारी दोस्ती हुई है। देखिए 2024 के दिसंबर और 2025 की जनवरी से जान पहचान होती है और ये जान पहचान कब तमाम दूरियों को बीच में से मिटा देती है। मामला FIR तक पहुंच गया है। लड़की के घर वाले जो हैं अब लड़की को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लड़का कहीं चला गया, कहाँ गया है लड़का, कुछ तो पता होगा? नहीं सर, कुछ पता नहीं है और ना ही इसके लिए पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, पकड़ने की कोशिश, न जांच पड़ताल कुछ, इवन की फोन वगैरह पैसे वगैरह ये सब भी लेके गया। लेकिन अगर जांच करना चाहे तो फोन लेके गया है? मेरा फोन लेकर के गया हुआ। यस सर, मैंने उसकी पूरी जानकारी थाने में दे रखी है। तो अगर कोई लड़का लड़की भाग भी जाए तो 1 से 2 घंटे के अंदर पकड़ा भी जाते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा फोन लेके गया तो मेरा लड़का जो आपको छोड़ के गया है तो आपका मोबाइल, अकाउंट नंबर सब लेके चला गया है? यस सर, लेकर के गया हुआ है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने जो FIR दर्ज करवाया है 8/11/2025 पटना का गर्दनीबाग का महिला थाना है, जिसमें आपने पूरी बातें लिखी हैं। इसमें आपने एक मोबाइल का भी जिक्र किया है और तमाम बातें लिखी है। इसका पुलिस का रवैया कैसा है? सर इस पर कोई कार्रवाई खास नहीं हो रही है, बस हाँ जांच कर रहे हैं। अभी पकड़ाया नहीं, भागा हुआ है, लोकल उसको पकड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितना तक मैंने अपने स्तर से पता किया है, लोकल वाले ऑलरेडी मैनेज्ड हैं और वो लड़का के जवान से वो उसने खुद ही एक बार एक्सेप्ट भी किया था कि हमारे घर पे थाने का आना जाना है और मेल जोल अच्छा खासा है। तो वो तो मिले हुए हैं और जितनी जानकारी मुझे मिली, वहाँ का चौकीदार है कि वो मिला हुआ है, इन्हीं के घर पे काम भी करता था, मिला हुआ है, थाने वाले को मैनेज कर रखे हैं। क्योंकि अब तक 3 महीना हो चुका है, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि वो लोग कुछ कोशिश भी किए हों। आप ये मानती हैं, चूंकि मामला अब थाने में है, आप महिला हैं, वालिग हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। अब पटना में अभी 2-3 कांड भी हुए हैं, गर्ल्स हॉस्टल वाला, ये मामला भी आपने देखा होगा। इसके बाद आपके अंदर जगी होगी कि हमें भी मीडिया में जाना चाहिए। यस सर, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें मीडिया में आने की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्थिति कुछ ऐसी हो रखी है कि हम हर जगह अपने न्याय के लिए गए, चाहे वो पुलिस थाने हो, SP ऑफिस, DSP ऑफिस, DIG, हर जगह गए, महिला आयोग तक गए, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस हाँ जांच में चल रहा है वगैरह, ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। चाहते हो तो अरेस्ट कर सकते थे, क्योंकि एक नॉन कॉग्निजेबल केस है और इस संज्ञेय अपराध में जैसे एक 7 साल से ऊपर का अगर कोई केस हो तो वो बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। चाहते तो अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। और लड़का काफ़ी बार घर पे भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं जानकारी नहीं रख रही हूँ। लड़का काफ़ी बार घर पे आया हुआ है, रह भी चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं कि अरेस्ट कर ले। अच्छा, आखिरी बार आप और जो लड़का है प्रशांत, आखिरी बार तक कब तक आप लोग रिलेशनशिप में रहे पटना में? अक्टूबर तक 2025। तारीख कौन सी? 14 अक्टूबर तक। उसके बाद वो अपने घर पे चला गया था, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई है। 14 अक्टूबर तक आप और वो पटना में साथ में रहे और उसके बाद घर गया तो वापस नहीं लौटा, तो फिर आप उसके गांव गई? बिल्कुल नहीं सर, मैं जा नहीं सकती हूँ। एक लिमिट होती है, अगर मैं बिना कोई प्रूफ तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बिना कोई सपोर्ट के अगर मैं जाती भी हूँ तो अगर सामने वाला इंसान एग्रेसिव हो जाए तो वो मेरे लिए घातक हो सकता है। मैं ये काम भी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, आप इस चीज़ को मानती हैं कि शादी के पहले आपके और आपके प्रेमी के बीच में जो संबंध रहे वैसे संबंधों को समाज मान्यता नहीं देता? बिल्कुल नहीं सर, मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए प्रेम प्रसंग को अक्सर लड़कियां चाहती है कि उसे शादी में बदल दिया जाए, लेकिन लड़कों की मानसिकता ऐसी नहीं होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। लड़के ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, बस जो भी हो क्या सोचते हैं वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लड़कियां कभी नहीं चाहती है कि कुछ ऐसा गलत स्टेप उठाए। अपना लिमिट लड़कियों को भी पता है, लेकिन वक्त के साथ कब क्या आपको लगता होगा कि प्रेम करके आपने गलत कर दिया? बिल्कुल सर, हमें लगता है कि हमें अपनी नहीं भूलनी चाहिए थे लिमिट्स। हर किसी की अपनी होती है, नहीं भूलनी चाहिए थी, लेकिन अब उस चीज़ को नहीं बदला नहीं जा सकता, बस।
आप हमारे चैनल में आई हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आई हैं, हम लोगों से आप क्या चाहती हैं? सर हम चाहते हैं कि हमें अब जो भी है, हम हर जगह तो जा चुके हैं सर, जहाँ जहाँ हमने अपने न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाना था हम जा चुके हैं, और उसके लिए कोई हमारे लिए ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप सहायता करें हमारी कि हम किस तरह से क्या करें, हमें अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने FIR दर्ज किया है लड़के पर, आपने ये भी आरोप लगाया है कि आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप 1 साल तक रहा, आपका मेडिकल भी हुआ? यस सर, हो रखा है। कहाँ मेडिकल? मेडिकल थाने में ही है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके पास ही है वो चीज़। उसके पास है। अच्छा, इस दौरान जब लड़का और आप दोनों शादी के पहले ही बिना फेरे लिए हुए ही हम तेरे वाली कहानी में थे, तो लड़के के घर वालों का तो आना जाना होगा पटना, उसके घर वाले जानते होंगे? उसकी माँ और भाई एक बार आए हुए थे, जब हम दोनों साथ में ही थे उसकी माँ और भाई आए हुए थे एक बार, देखे भी है कि हम साथ में। उस दौरान था कि थोड़ा बहुत अनबन हुई थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बट जैसे एक अब वो कुछ भी बोल रही है, चाहे हाथ उठा रही है, तो मैं उनका विरोध नहीं करना चाहती थी, ना कर सकती थी। तो वो चीज़ भी हुआ, फिर बोले कि कुछ भी हो जाए हम तो नहीं शादी होने देंगे। हम बोले ऐसी बात है आंटी, तो फिर आपको इस चीज़ की जानकारी दी गई थी, ऐसा नहीं है कि मैं अंधेरे में आपको रखी हुई हूँ। आपके बेटे के थ्रू मैंने इस चीज़ की जानकारी दिलवाई थी कि आप अपने पेरेंट्स को पहले कन्विंस करो, फिर आगे का सोचा जाएगा। लेकिन आप उस समय एक्सेप्ट कर लिए, या फिर लड़का झूठ बोला कि माँ बाप मेरे एक्सेप्ट कर लिए, और आज आप आकर के अगर ऐसे बोल रहे हैं तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत गलत है। मैं इस चीज़ के खिलाफ FIR करवाऊंगी। तो इस चीज़ का डर से उस समय एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है, हम गारंटी लेते हैं, हम करवाएंगे तुम दोनों की शादी, कुछ भी हो जाए हम करवाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करें, सारा कुछ हुआ। तो वो एक बहलाने के लिए कह दिया गया, बाद में फिर वही नतीजा हुआ। 2 महीना 3 महीना 4 महीना साथ में रहा वो लड़का, फिर भी तो उसके गार्जियन को उस समय पता था कि इस लड़की के साथ में रह रहे, कि उस समय विरोध ना कर करके और एकदम से कह रहे कि नहीं अब तो कर ही नहीं सकते हैं, लड़का को कहीं और भेजने का प्लान कर दिया गया, ताकि कनेक्शन अगर छूट जाए तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन क्या चाहती क्या है? FIR आपने दर्ज करवाया है, लड़का आपको अपने साथ रखना नहीं चाहता, शादी आपकी हुई नहीं, शादी के पहले ही जैसा आप कह रही हैं कि आप दोनों के बीच पति पत्नी वाला 1 साल तक रिलेशनशिप रहा, पुलिस आपकी सुन नहीं रही, लड़के की गिरफ्तारी नहीं हो रही, आपके घर वालों ने आपको छोड़ दिया है, आप क्या चाहती हैं? सर मैं लड़के की अरेस्टिंग चाहती हूँ, उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ। शादी नहीं करना चाहते उससे? शादी सर सेकंड प्रायोरिटी हो गई, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा यही है कि अगर लड़का धोखेबाजी किया है, उसे भी पता है था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, उसके बावजूद भी उसने वो गलती की। गलत अगर कोई मुझे बोल दे तो मैं मानती हूँ, ठीक है आपने मुझे गलत बोला है, लेकिन आप ये बताओ सामने वाला इंसान किस हद तक सही है? अगर सामने वाला इंसान गलत किए, जो मैं गलती की उसकी सजा तो मैं भोग रही हूँ कि आज मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन जो सामने वाला इंसान किया वो सही किया है क्या? उसको उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे उसकी सज़ा दिलवानी है, जो उसका उचित न्याय हो वो हो। और बाकी शादी की बात तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, शादी सेकंड बात हो गई। करना किसी को ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाया जा सकता, वो उसकी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी के बगैर वो नहीं कर सकता, उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर जहाँ पे गलत हुआ है वहाँ पे गलत की सज़ा होनी चाहिए। दोनों ने प्यार किया, प्यार में दोनों तमाम सरहदों को पार कर गए, लड़का फरार हो गया। अब लड़की थाने का चक्कर लगा रही है, अकेले लड़ाई लड़ रही है, और लड़की जो है वो बड़ी हिम्मती है, कह रही है कि भाई शादी करेंगे चाहे नहीं करेंगे, पहले जो मेरे साथ हुआ है उसका बदला लेंगे और एक बड़ा सबक सिखाएंगे। बाकी देखिए जिस तरह से समाज बदल रहा है, इस तरह के मुद्दों पर काफी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। बाकी जो कुछ भी इन्होंने कहानी सुनाई है, जो कुछ FIR की कॉपी है, जो कुछ भी हमारे सामने तथ्य है, उसको हमने रख दिया है। बाकी आपको सोचना है कि इस मामले में इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं।